हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज के ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझने वाले हैं। तो प्रीवियस डे मार्केट क्या कर रहा था, गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है। इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सब और सब सेलर्स। ठीक है, तो प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आज मार्केट में सेलर्स काम करने वाले हैं। दूसरी चीज़ आज हमने देखने को मिल रही थी, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, फिर प्रीवियस डे में मार्केट गैप अप के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट अप किया है। इस वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं ये 24,600 के साइकोलॉजिकल नंबर से और रिजेक्शन कैंडल बनाते हुए मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में एक अप साइड की पोजीशन बनाई, क्योंकि सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर में देखने को मिलने वाले हैं। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। देन मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, ऑलमोस्ट 50% के आसपास तक प्रॉफिट दिखाया। बट उसके बाद में जो बड़ी कैंडल बनी है ना, इसमें प्रीमियम इतना डाउन साइड गया है कि हमारा जो एसएल इस लेवल के आसपास में, एंट्री इस लेवल के आसपास में। तो स्पॉट चार्ट पर ये कैंडल तो बनी है इसके ऊपर ऊपर, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आई, बट प्रीमियम हमारा एसएल के पास में आ चुका था। तो कहीं ना कुछ मिस्टेक थी, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में एसएल देखने को मिला। उसके बाद में हमने कुछ मिस्टेक वगैरह और कर दी। मिस्टेक कैसी कर दी, कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद में हमें एक डाउन साइड की पोजीशन देखने को मिल रही थी, तो जो कि हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम तो मॉर्निंग से अपसाइड की ट्रेड बनाने के हिसाब से बैठे हुए थे। बट हमने डाउन साइड की 2 ट्रेड के आसपास में पंच कर दी, और ओवरऑल देखा जाना तो 2 ट्रेड में एसएल लेकर के हमें मार्केट से बाहर होना पड़ा। तो मिस्टेक हमारी यही थी कि हमें क्लोजिंग प्राइस का वेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल में ये क्लोजिंग प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस के बाद में हमें देखना चाहे इतनी बढ़िया कैंडल देखने को मिली। उसके बाद में मार्केट में हमारा आराम से टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। बट हमने मिस्टेक क्या कर दी कि यहाँ पे हमने डाउन साइड की पोजीशन बना ली। हमें वेट करना चाहिए कि हमारे पास में 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें बचा के रखना चाहिए था। ये एंट्रीज वगैरह हमें अप डाउन साइड के लिए नहीं करना चाहिए, मतलब हमें दोनों साइड में एंट्रीज वगैरह नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो वेट करने के बाद में एंट्री बनाते तो इजीली हमें टारगेट भी देखने को मिल जाता। बट हमने मिस्टेक कर दी तो कुछ किया नहीं जा सकता। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करी जाना तो हमने 3 ही ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, जिसका हम चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ओवरऑल लॉस जो देखा जाना इस दिन का, तो 1023 रुपये के आसपास में हमें लॉस देखने को मिला है, ठीक है। तो आज का जो लॉस निकल के आया वो हमारा 1023 आया है। डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते। तो डे रूल्स में क्या हो रहा है कि डे रूल्स वगैरह जो हमारे डे टारगेट्स वगैरह थे ना, उनमें क्या हुआ है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हमें नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना चाहिए, जो कि हमने 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए, जिस वजह से हमने ओवर ट्रेड में तो नहीं आया, ठीक है। डायरेक्शन हमने गलत कर लिया। डायरेक्शन मॉर्निंग में हमारा क्लियर था कि अपसाइड की ट्रेड बनाना है, इस लेवल के आसपास में अपसाइड की ट्रेड बनाते तो इजीली टारगेट देखने मिल जाता। बट हमने डायरेक्शन को रॉन्ग क्यों माना है, क्योंकि हमने डाउन साइड की भी ट्रेड वगैरह बना दी इस वजह से, ठीक है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो एंट्री की टाइमिंग हमारी इस वाली एंट्री की टाइमिंग परफेक्ट है। हालांकि इन लोगों की एंट्री की टाइमिंग भी हमारी परफेक्ट है, बट हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए, इसलिए हमारी एंट्री की टाइमिंग कोई मतलब की नहीं है, जो कि हमारे इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोजीशन बनती और हमें बनानी चाहिए थी। तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।